गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन हम एक टॉपिक डील करेंगे, नेशनल गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि गिनी वर्म एक्चुअली होता कैसे था। ठीक है, तो अगर आप ये देख सकते हैं कि हम लोग कि एक ह्यूमन के पैर में देखिए कैसे एक वर्म डेवलप करता है, जो कि एक सिस्ट जैसे बना लेता है, बाद में एक होल के जरिए वो वहाँ से बाहर आता है। ठीक है, और गिनी वर्म जो है वो बेसिकली एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो कि 60s 70s और 80s टाइम पे बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रभावी रूप से था, क्योंकि ये ऐसा समय था जब हमारे पास सही तरीके से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे, जिसके कारण से ये गिनी वर्म ड्रिंकिंग वाटर में के जरिए आके हमारे बॉडी में जाता था और वहाँ से फिर इन्फेक्शन कॉज करता था। ठीक है, तो अपन देखेंगे नेशनल गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये भी एक क्या है, इरेडिकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अपन देखते हैं प्रोग्राम में कोई कंट्रोल प्रोग्राम होता है, कोई इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा गवर्नमेंट ये प्लानिंग में थी कि इसको इरेडिकेट किया जाए। ठीक है, तो अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया एज अ गिनी वर्म डिजीज़ फ्री कंट्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन फरवरी 2000। ठीक है, बहुत सालों के बाद इंडिया को WHO के साइड से सर्टिफाई किया गया कि आपके यहाँ इरेडिकेशन हो चुका है पूरी तरीके से 2000 में। ठीक है, इट इज़ अ मेजर माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इरेडिकेशन इन इंडिया, जो कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके कारण से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र थे। गिनी वर्म इज़ द सेकेंड कम्युनिकेबल डिजीज़ आफ्टर स्मॉल पॉक्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ था स्मॉल पॉक्स के बाद से, विच हैज़ बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री बाय द एफर्ट्स ऑफ NCD एंड द कंसर्न स्टेट्स। ठीक है, गिनी वर्म इरेडिकेशन इन इंडिया देखते हैं कैसे गिनी वर्म इरेडिकेशन हुआ। आफ्टर द encourage with the success of smallpox eradication, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India launched the National Guinea Worm Eradication Program in 1983 and 84 as a centrally sponsored scheme on a 50-50 sharing basis between central and state government with the objective of eradication of guinea worm disease from the country. ठीक है, स्मॉल पॉक्स के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था, जो कि 1983 से 84 के बीच में लॉन्च किया गया था, और ये 50-50 शेयरिंग प्रोग्राम था। 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। ठीक है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ NICD, ठीक है, आप ऊपर में भी पढ़े होंगे NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, दिल्ली वॉज डिज़ाइंड एट द nodal agency for planning, coordination, guidance and evaluation of नेशनल गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम इन द कंट्री। ठीक है, तो पूरा का पूरा अथॉरिटी NICD को दिया गया था इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द एंडेमिक स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट्स थ्रू द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, एंडेमिक स्टेट्स मतलब जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव था। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या क्या कौन कौन से एंडेमिक स्टेट्स थे। अपन इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था इसका राजस्थान में था अराउंड 38%, फिर मध्य प्रदेश में था अराउंड 29%, देन कर्नाटका में 13%, आंध्र प्रदेश 11%, महाराष्ट्र 8%, देन गुजरात 1%। तो इतने सारे स्टेट इससे अफेक्टेड थे। ठीक है, इसमें सेंसस बताया 84 में अराउंड 40,000 के आसपास केसेस डिटेक्ट किए गए थे। ठीक है, देन आगे अपन इसमें देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड द राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। ठीक है, रूरल वाटर सप्लाई मिशन जिसको भी अपन बोलते हैं, असिस्ट द प्रोग्राम इन प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज एंड कन्वर्शन ऑफ अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज ऑन प्रायोरिटी इन द गिनी वर्म अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, ढेर सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम लाए गए खास तौर पे वाटर और सैनिटेशन के लिए। ठीक है, खास तौर पे ऐसे एरिया में जहाँ पर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो। क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे इसके लिए अपन देखेंगे। स्ट्रेटेजी है फर्स्ट, बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द वर्म एज वेल एज डिफाइंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम एनविसेस द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज इंक्लूड्स। क्या क्या स्ट्रेटेजीज थे। फर्स्ट है स्ट्रेटेजी गिनी वर्म केस डिटेक्शन एंड कंटिन्यूअस सर्वेलेंस थ्रू 3 एक्टिव केस सर्च ऑपरेशन
एंड रेगुलर मंथली रिपोर्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहला यही था, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में केस फाइंडिंग सबसे पहला चीज़ होता है। जैसे जैसे आप केस को फाइंड आउट करोगे, उसको ट्रीट करोगे, डिजीज़ को एलिमिनेट करोगे, वैसी वैसी डिजीज़ का केसेस का नंबर जो है ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है गिनी वर्म केस मैनेजमेंट। उसके बाद अगर कोई डिटेक्ट हो गया है तो उसके केस को कैसे मैनेज किया जाए, उसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, ये पूरा। थर्ड स्ट्रेटजी है वेक्टर कंट्रोल बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेमीफोस। ठीक है, जो उसके वेक्टर हैं उसको क्या करके टेमीफोस दे के क्या करना, ख़त्म करना। ठीक है, कंट्रोल करना उसके जरिए, एप्लीकेशन ऑफ टेमीफोस इन अनसेफ वाटर सोर्सेस 8 times a year and use of fine nylon mesh। ठीक है, ये क्या है, जो इसका टेमीफोस जो है उसको क्या करना, एक साल में कम से कम 8 बार उस वाटर सोर्सेस में डालना। ठीक है, और यूज़ ऑफ फाइन नायलॉन मैश। ठीक है, फाइन नायलॉन के नेट यूज़ करना या डबल लेयर क्लॉथ यूज़ करना, ताकि इसको आसानी से फ़िल्टर किया जा सके, या तो फिर इसके लार्वा को या इसके एग्स को क्या किया जा सके, फ़िल्टर किया जा सके। ठीक है, देन प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑन प्रायोरिटी इन गिनी वर्म एंडेमिक विलेजेस। ठीक है, प्रोविज़न मतलब कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी करानी है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की। ठीक है, जो कि अपन देखते हैं कि आज भी इतने सालों बाद भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर, कई स्टेट के विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी का आज भी बहुत ही अच्छा सुविधा नहीं है। ठीक है, देन ट्रेन मैन पावर डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव हेल्थ एजुकेशन। अच्छे से अच्छा मैन पावर डेवलपमेंट करना, जैसे कि MPWs, ANMs, आशा, और नया कंसेप्ट आया है CHOs। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से इनको हेल्थ एजुकेट किया जा सके। ठीक है, देन है कंकरेंट इवेल्युएशन एंड ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, इसका इवेल्युएशन होना चाहिए प्रोग्राम का, और रिसर्च कंटिन्यू होते रहने चाहिए। ठीक है, तो इतनी स्ट्रेटेजी थी। सबसे पहला ये था कि वो लोगों ने सर्विलेंस किया, केस डिटेक्ट किया और उसको सर्विलेंस में रखा। सेकेंड चीज़ केस मैनेजमेंट किया। थर्ड चीज़ क्या किया, उन्होंने वेक्टर कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर फिफ्थ चीज़ उन्होंने ये कोशिश किया कि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल सके। देन है मैन पावर, ट्रेन मैन पावर डेवलपमेंट किया। देन कंक्लूजन, इवेल्युएशन और रिसर्च। ठीक है, इसके ज़रिए उन्होंने इस स्ट्रेटेजी के ज़रिए उन्होंने उसको कंट्रोल किया है, इरेडिकेट किया है। ठीक है, फिर NICD with financial support from the World Health Organization deployed epidemiological surveillance team in endemic state which closely monitored the program and helped the district local authorities in effective implementation of various guinea worm eradication program operational components, especially surveillance and guinea worm cases containment measures। ठीक है, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने का जो पूरा तरीका था वो WHO के साइड से फंडेड था। ठीक है, जिसको कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के साथ में स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ को अपने साथ मिला के काम करें, जिसके कारण से इसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट आया। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को गिनी वर्म इरेडिकेशन बहुत से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग को फिर से दिखाता हूँ कि गिनी वर्म कैसा होता था। ठीक है, पीने के पानी के ज़रिए जाता था और वो आम तौर पे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में एक सिस्ट बना लेता था।